एक छोटे से गांव में राहुल नाम का 17 साल का लड़का रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह हमेशा हर बात को चुनौती देता था और किसी की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता था। गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मकान था, जिसे लोग शापित घर कहते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। उनका कहना था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। लेकिन राहुल इन बातों पर हंसता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने कहा, आज रात मैं उस घर में जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। रात के 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। राहुल धीरे धीरे उस पुराने मकान के पास पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हल्की सी आवाज के साथ खुल गया, क्रीक। जैसे ही वह अंदर गया, ठंडी हवा का एक झोंका आया। अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज नहीं सुनाई दी। थक थक थक। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सिर्फ मेरा वहम है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, वो छुप। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब चारों तरफ गहरा अंधेरा था। तभी किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, राहुल। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। राहुल नीचे भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब वह पूरी तरह अंदर फंस चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राहुल डर के मारे कांपने लगा। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं वापस नहीं आऊंगा। तभी वह परछाई रुक गई और एक भारी आवाज आई। जब चेतावनी दी गई थी, तब क्यों नहीं माने? राहुल रोने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक दरवाजा खुल गया। राहुल बिना पीछे देखे भागता ही गया, जब तक वह अपने घर नहीं पहुंच गया। सुबह होने पर वह बहुत शांत था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने माता पिता और दोस्तों को सब कुछ सच सच बता दिया। उस दिन के बाद राहुल कभी भी किसी की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करता था। वह समझ चुका था कि हर बात को चुनौती देना समझदारी नहीं होती। इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है, बड़ों की बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन हद से ज्यादा जिद खतरनाक हो सकती है। हर जगह बहादुरी दिखाना जरूरी नहीं होता।